अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूँ आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़ी पेशकश की है। वो बड़ी पेशकश ये है कि अगर PDM 7 दिन भी धरना दे दे तो मैं सोचूंगा इस्तीफ़ा देने के हवाले से। ये बयान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना के हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन केसेस पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि जल्द से मत करें और सियासी लीडरान अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान किस कदर संजीदा है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, ख़ुद दावत दे रहे हैं कि आएँ यहाँ पर धरना दें। एक तरफ तो आपने दावत दे दी है, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि फिर कोई रुकावटें भी वहाँ पर नहीं डाली जाएंगी। और यहाँ पर मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि इससे पहले भी कुछ धरने दिए गए थे। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ आए थे, अभी तो 11 जमातें हैं, मगर तब सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे और तब भी यकीनन संभालना मुश्किल हो गया था उन्हें, उनके कारकुनान को। तो ये जो 7 दिन धरना दें, मैं इस्तीफ़ा देने का सोचूंगा, ये बयानात जो है ऐसे दिनों में, कोरोना के दिनों में हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से किस कदर संजीदा हैं। आज हम यकीनन अवाम से इसी वाले से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ जो असम्बली के मेंबरान हैं या जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे भी बात की जाए, उनसे भी जाना जाए कि वो इन बयानात को, हुकूमती बयानात को किस तरीके से देखते हैं। आप बताइए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन 7 दिन धरना दे दे, मैं इस्तीफ़ा देने का सोचूंगा। फिर तो दे देगी वैसे 7 दिन धरना? आपको क्या लग रहा है कितना कामयाब रहेगा अगर ये जाते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ? ये जाते हैं तो कामयाब होगा इंशाल्लाह। होगा? ये क्यों आपको लगता है? और हुकूमत को ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि ये धरना दे ही नहीं सकते? वो ठीक है, उनको लग रहा है ना। हाँ। ये हर हुकूमत यही सोचती है कि यही धरना नहीं दे सकते। हाँ। ठीक है ना। अदरवाइज बात ये है कि देखें हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के, कैसे किस तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा। गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। ये तो कोई बात नहीं है ना। सारा दिन इंसान मजदूरी के लिए निकलता है, मिलता कुछ नहीं है, रात को इंसान घर चला जाता है। पहले जो दौर गुजरे हैं, पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं, आपने कहा अमीर तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है। पहले मुख्तलिफ था क्या किस्सा? हाँ, पहले तो ये था ना कि काम चल रहे थे। हर काम चल रहा था। कि गरीब भी खा रहा था, हर इंसान खा रहा था। काम हो रहा था मार्केट में। ये अब काम ही कोई नहीं है। तो आप कह रहे हैं धरना भी होना चाहिए, लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और कामयाब भी होना चाहिए, मतलब हुकूमत को जाना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं? जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी। आप ये बताइए, खान साहब कहते हैं 7 दिन ऑपोजिशन धरना दे दे। हाँ। मैं इस्तीफा देने का सोचूंगा फिर। अच्छा, तो आपको लगता है कि 7 दिन क्या नहीं दे सकती है ऑपोजिशन धरना? आपका क्या ख्याल है? इतने बड़े बड़े पुराने सियासतदान नवाज शरीफ और ये आसिफ ज़रदारी, ये बेवकूफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान इस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी, ये बेवकूफ़ है सारे। और भाई मेरे, तुम स्पॉन्सर जो है वो 126 दिन तक कर सकते हो, तो क्या ये नहीं करेंगे? इंशाल्लाह गरीब आवाम जो है ना वो आपको देख रही है। और अगर आपने आवाम का ख्याल ना किया और इन लोगों के लिए, इनके लिए सही काम, दुरुस्त काम ना किए, महंगाई को ख़त्म ना किया, तो इमरान जिस जोश से आपको लेके आए हैं, ये उसी तरीके से आपको वापस भी भेजेंगे, याद रखना। और ये आप जो है ना, आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसके बाद ख़त्म है मामला। ऐसे हरगिज़ नहीं है। आप अगर आए हैं तो आपको आवाम का सोचना पड़ेगा, वरना ये जो पीछे बैठे हुए हैं नवाज शरीफ, जरदारी, इनको पूरा राइट है ये जिस तरह से प्रोटेस्ट करें। और ये आवाम के लिए, ये अगर घर से आवाम को निकालें, अगर ये दिसंबर के महीने में, सर्दी में आ सकते हैं, तो दोबारा भी इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगर इन्होंने पहले इतना कामयाब जो है वो लॉन्ग मार्च किया, तो इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाला वो भी इंशाल्लाह मज़ीद कामयाब होगा। तो लिहाजा खुदा का आप खौफ करें, जितनी भी हुकूमती मशीनरी है, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें। अगर नहीं हो सकता तो पीछे हट जाएं और इनको आने दें। ठीक है जी। इनका तो यही कहना है जी कि बिल्कुल धरना हो सकता है और कामयाब। पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरना किया था, तो अब भी कर सकते हैं। मजीद भी हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप बताइए, जो अपोजिशन के जलसे चल रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च की तैयारी चल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? किसी भी नज़र से नहीं देखते, अपनी चोरी छुपाने के लिए सब मिले हुए हैं। अच्छा, यानी जो कहते हैं हम आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, कोई किस चीज़ का? 30 साल में इन्होंने खुद रिलीफ नहीं दिया, अब रिलीफ दिलवाने निकले हैं। अच्छा, यानी कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिलवा सकते है। सारा कुछ इन्होंने हड़प कर लिया। हाँ। और अब अपनी जान बचाने के लिए रिलीफ तो जो कुर्बानी का बकरा आवाम बने। ठीक है, मौजूदा हुकूमत इसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? बेहतर है,
बेहतर है। एक टाइम लगता है, गंदगी को साफ करने के लिए एक टाइम लगेगा। ठीक है, इनको लगता है मौजूदा हुकूमत बेहतर है, पहले वाली खा गए सारा कुछ खा गए। नहीं, आपको भी यही लगता है मौजूदा हुकूमत बेहतर है? पहले वाली ठीक थी, मौजूदा फारिग है। मौजूदा खा गई सारा कुछ, वो कहते हैं पहले खा गए। पहले वालों ने क्या खाया? पहले वालों ने खाया तो उन्होंने बनाया भी है। इसने क्या बनाया? 2 साल हो गए। कहते हैं कि खादा है तो लादा भी है, वो वाली गल तुसी करो, तो खाया तो लगाया भी है। अब वाले वो तो खाई आ रहे हैं, लादा कुछ नहीं, खा रहे हैं। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, जो अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, खान साहब भी कह रहे हैं 7 दिन अगर धरना इन्होंने दे दिया तो मैं हुकूमत से इस्तीफा देने का सोचूंगा। देंगे वैसे इस्तीफा? नहीं, इस्तीफा तो खान साहब ने कहा भी मैं सोचूंगा ना इस्तीफे का। पहले इनमें इतनी काबिलियत हो ना कि ये धरने का ऐलान करिए, धरना दे सकते हैं। ये टोपी ड्रामा किया इन्होंने, और क्या है बात, या मैं इस्तीफा दे रहे हैं तो मिनट भी ना लगाओ यार, इस्तीफा दे दें। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। क्या अवाम को मतलब है, कहते हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा और भाई देना है तो अभी दे दो। पहले 30 दिसंबर का कहा, 31 चला गया, अब जनवरी चला गया, अब कह रहे हैं जी फरवरी में देंगे, 29 फरवरी को, पता नहीं कब आएगी। ऐसे इन्होंने ड्रामा लगाया, टोपी ड्रामा सारा। यानी अपोजिशन का जितना मैं कहता हूँ अपोजिशन जो है ना इनकम्पिटेंस है, ठीक है ना, ये इनमें कोई काबिलियत है ही नहीं। वैसे ये जो अपोजिशन का जो बयानिया है, जी कोई है वैसे बयानिया बस मुझे लगता है इनका एक ही बयानिया है, जो माल खाया ना वो बचाओ। अच्छा, अवाम के इन्होंने क्या पॉइंट दिए हैं? अभी इनका बयानी में कोई अवाम का कोई पॉइंट इन्होंने दिया है कि मतलब है कोई हम अवाम के लिए करना चाहते हैं? महंगाई चाह रहे हैं कि अपनी चोरी बचाने निकले? चोरी बचाने। अच्छा जी, आप बताएं जी, क्या आप कैसे देखते हैं? ये जब की हुकूमत आई है ना, इधर जबकि ये हुकूमत आई हुई है, अपोजिशन वाले तो अपनी जब इमरान खान पोजीशन में याद तो करते रहते हैं, लेकिन ये इन्होंने महंगाई बहुत इंतहा कर दी है। जो खान साहब ने तो नहीं की, लेकिन इनके नीचे वाले जो आदमी है ना, वो जो लोग हैं इनके पूछने वाला कोई नहीं है। आलू देखो 20 रुपए किलो थे, अब वो पहुंच गए 120 से 60 रुपए तक आ गए। महंगाई है, बहुत मुश्किल है। मैं आपके सामने ये देखो, की चैन का कारोबार करता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से मेरा जो गुजारा होता है, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। ऑपोजिशन का जो एहतजाज इस वक्त जारी है, इनकी जो रैलीज होती हैं, अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां इनकी जारी हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, धरने का प्लान शायद बन रहा है, तो आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे किसी तरह से? नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। क्या वजह लगती है इसकी आपको? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बहुत सी पार्टियां आपस में मिल गई हैं, लेकिन सबके मफादात अलग अलग हैं। पीपी के अलग हैं, नून लीग के अलग हैं, सबके इश्यूज भी अलग अलग हैं। ओके। सबसे बड़ी परेशानी नून लीग को है, उनके केसेस ज़्यादा हैं, वो फंसे हुए हैं, शहबाज शरीफ अंदर है, हमजा अंदर है, वो सेटल करना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन पीपी को ऐसा कोई परेशानी है नहीं। ओके। अंदर खाते मेरे ख्याल में जरदारी साहब की चल रही है कोई ना कोई बात, इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझ लें, जैसे भी समझ लें। बाकी फजलुर रहमान साहब के सर पे वैसे तलवार लटक रही है, उनके केसेस बन रहे हैं, सामने आने वाले हैं उनके, वो जो उनका भी एक मामा रऊफ जो है वो सामने आ गया है। अच्छा। इनके पापड़ वाले थे, चीनी वाले थे सारे। तो इस तरह से मसला है, मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी नून लीग को है, तो नून लीग इस्तेमाल करना चाह रही है इनको, और ये सारे जो प्रेशर डाल रहे हैं, इन सब का एक ही मकसद है, डील लेना। एस्टेब्लिशमेंट से किस तरह डील मिल जाए। कहते हैं एनआरओ मैं नहीं दूंगा, ये वो अब बात नहीं, खान साहब एनआरओ दें या ना दें, मसला ये होता है कि अगर किसी अच्छे कॉज के लिए निकलेंगे तो अवाम निकलेंगे ना साथ। ये इनके पार्टी वर्कर हैं, जिनके मफादात हैं, जिनको पैसे मिले होते हैं, जिन्होंने कुछ खाया होता है। यानी अभी आपको लगता है कि अवामी कॉज नहीं है इनके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। कोई महंगाई के लिए निकलेंगे, ठीक है, कोई बदअमनी उस तरह की है नहीं। पहले ऐसे हालात नहीं है। मसलन आप किसी मार्केट में चले जाएं, रश है खासा, आप यहाँ भी खड़े हैं मार्केट में, अगर हालात बहुत ख़राब हो इकोनॉमी के, तो यहाँ तो बंदा नजर नहीं आना चाहिए। ये लग्जरी मार्केट है ना, मोबाइल को आपकी नेसेसरी नहीं है, मोबाइल लग्जरी चीज़ है, उसके लिए क्या ज़रूरत है किसी को आने की। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। आप मोबाइल कंपनियों से पूछें, आप टीवी कंपनियों से पूछें, आप मोटरसाइकिल कंपनियों से पूछें, आप गाड़ियों की सेल देखें, आप पेट्रोल की सेल देखें, हर चीज़ बेहतरीन जा रही है पहले से। महंगाई के बावजूद अगर महंगाई है तो थोड़ा आमदनी के सोर्स भी बढ़े हैं पहले से ना, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, तो हुकूमत को ऐसे ये घर नहीं भेज सकते हैं, मतलब मुमकिन नहीं है फिलहाल। मुमकिन नहीं है जी। आपको क्या लगता है ऑपोजिशन का जो इस वक्त एहतजाज है, धरने की प्लानिंग है, लॉन्ग मार्च की जो प्लानिंग है, किस कदर कामयाब हो पाएगी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनकी ये फॉल्स कोशिश है, सारी कौम जान चुकी है, अब हकीकत तो जान चुकी है। ठीक है, थोड़ा मतलब महंगाई तो है, अच्छा। आम सारफ और आम मजदूर जो थोड़ा परेशान तो है, लेकिन बड़े मकसद के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं,
और इंशाल्लाह इनका ये कुछ भी नहीं है, सब भोंडा चक्कर है, सब खत्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह खान साहब अगला 5 साल भी लगाएंगे। अच्छा, और हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगले 5 साल भी लगाएंगे? अच्छा, अल्लाह के हुक्म से। वो कैसे? क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, हम आवाम से बात करते हैं ना, महंगाई की जब बात करते हैं तो ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है और ये भी सुनने को मिलता है कि हमने गलती कर दी थी तब्दीली का सोच के। नहीं, बहुत कम लोग हैं जो दूर अंदेश नहीं है, वो जानते हैं। ठीक है, जो दूर अंदेश है वो समझते हैं कि हमारी कौम के लिए ये ट्रैक पर चढ़ रहा है, ट्रैक पर चढ़ रहा है। अल्लाह के हुक्म से खान को अल्लाह पाक ने हमें एक नेमत के तौर पे दिया है, हमें कदर करनी चाहिए। वो मुखलिस आदमी है। जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। और हर बंदा ये कहता है, दुश्मन भी ये कहते हैं कि खान मुखलिस आदमी है। ठीक है, उसके इखलास पे शक नहीं किया जा सकता। नीयत साफ है और मंजिल आसान होगी और मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जा रही इंशाल्लाह। आप बताएं जी, आपको लगता है हुकूमत कहीं चली जाएगी इन लॉन्ग मार्च से या धरनों से? आपको पता है कि ये मिक्स अचार सेनेट में भी इकट्ठा हो गया, उनको भी इसके हाथ में इधर कोई चुनी आया। अभी ये कह रहे कि हम ये करने हैं, वो करना है, कुछ इसके हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, ऑपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं आने वाला? कुछ नहीं आने, ये अपने मुबादात के लिए चल रहा है। अच्छा, अगर इसने चलना है तो पहले दिन से निकलना है। बात हो गया पदर रहमान की। पदर रहमान कह रहे कि हमने ये जाली पार्लियामेंट है, जब जाली है तो सदर के लिए, तो इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिया, सदर के लिए खड़ा था। जब ये बड़ा कुछ कह चुके हैं वैसे, अगर ये पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो असम्बली हलाल है, अगर ये बाहर होता है तो असम्बली हराम है। ठीक है, तो और ये क्या करेगा? आपको पता है सब केस इसके। तो इस वक्त जो हालात है मुल्क के, जो हुकूमती कारकर्दगी है, उससे कितना मुतमईन है आप? हम इससे बिल्कुल मुतमईन हैं। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है जी, मुतमईन है जी हुकूमती कारकर्दगी से, और आहिस्ता आहिस्ता सारी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी, इनको ये लग रहा है। कुछ मुख्तलिफ आरा हमारे पास सामने आई हैं, आपने जाना। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम की राय जान रहे हैं जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ऐलान एक तरह से किया है कि अपोजिशन यानी पीडीएम अगर 7 दिन का धरना भी दे दे तो मैं इस्तीफ़ा देने के हवाले से सोचूंगा। तो ये तो वैसे अभी तक जितने लोगों से बात हुई है उनका तो यही कहना है जी कि इस्तीफ़े इस तरह से तो नहीं आते हैं जो खान साहब ने बात की है। लेकिन पहले हुकूमत कहती थी जी कोरोना है, जलसे ना करें, अब हुकूमत कहती है आए धरना दें। तो ये क्या मतलब, हुकूमत खुद बुखलाहट का शिकार है, क्या वजह? सर जी, असल में हुकूमत बुखलाहट का शिकार नहीं है। ये देख रहे हैं जिस तरह इमरान खान ने धरना दिया था, ये सोच रहे उसी तरह का, लेकिन ये उसी तरह का धरना नहीं दे सकते। ठीक है, हम बैठे हैं डी चौक में, हमने बड़ा यानी कि धरना दिया, ये उस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते। और ये इसी तरह चाह रहे हैं कि जी जिस तरह उसकी हुकूमत आ गई, उसने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हम इंशाल्लाह पीटीआई के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ठीक है, और आपको लग रहा है कि जो मर्जी धरना देते हैं हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला? सारे हुकूमत को किस तरह कुछ होना है, हुकूमत को कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। अच्छा, और ये जो कर रहे हैं सारा एहतजाज इस वक्त, जो जलसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये बताइएगा? ये जलसे बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि ये सारा करप्ट टोला ये जो है ना, ये इकट्ठा हुआ है। अच्छा। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान और ये बिलावल भुट्टो, देखे ना, अगर इन्होंने करना होता है या नहीं ये तो पहले लग ये सारे मिलके ना मीनारे पाकिस्तान में आपने जलसा देखा ही होगा, कितने बंदे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, इतने तो इमरान खान के वो जो रैली होती है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। आप कह रहे हुकूमती कारकर्दगी जो इस वक्त है उससे मुतमईन है आप? सर हम तो बिल्कुल मुतमईन है। चलो अप एंड डाउन नहीं है, हम इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इसलिए इन्होंने किया मुझे ये बता दें, 2.5 साल हो गए इनको, इन्होंने क्या किया है बस ये बता दें। आवाम को रिलीफ के देने के लिए यही बता दें क्या किया। अभी देखिए, अंडे देखे, गोश्त देखे, मैं बता रहा हूँ, इनको ये पता ही नहीं है कि जो गरीब अवाम है वो मर रही है, वो पिस रही है। इनको ये पता कि हम हुकूमत चला रहे हैं, ऑपोजिशन के हवाले से बार बार इनके बयानात आ जाते हैं, तो ये कुछ अवाम को रिलीफ देने के हवाले से बयानात कब आएंगे? सर देखें, वो आस्ता आस्ता ही होगा ना। अब हम लोग चाहते हैं एक दिन में, यानी कि 1 साल में तब्दीली आ जाए। इस तरह ना आए, 1 दिन में तब्दीली ना आ जाए, 1 साल में भी ना आए। लेकिन हमें ये बताएं सर, 1 मिनट मुझे, हमें ये बताएं कि ये जो अंडों की कीमतें ऊपर गई हैं, ये क्यों ऊपर गई हैं? सर ये देखे ना, अब ये तो छोटी छोटी चीजें ना, अंडे और चिकन, ये आस्ता आस्ता ही ठीक होगा ना। नहीं है ना, देखिए ये ज़रूरियात इंसान की, ज़रूरियात ज़िंदगी है, ये गरीब आदमी ने रोज़ खाना है। 200 रुपये दर्जन अंडे जिंदगी में नहीं सोचा था।
ये जब से ये हुकूमत है इनको पता ही नहीं है हमने करना क्या है। अच्छा, इनको खुद को नहीं पता चलता। वैसे वजह पूछ रहे थे अंडे महंगे क्यों है, वैसे वजह बताएं। अंडे सर वैसे वो फसल नहीं अंडों की उग रही। नहीं फसल की बात नहीं है, बाज़ औक़ात होता है, ये नहीं कि ऐसी बात नहीं है, बाज़ औक़ात होता ही है। ये तो हर हुकूमत में होता है, कभी अंडे महंगे हो गए, कभी चिकन महंगे हो गए। ये तो महंगे अंडे लास्ट कदों खाते थे वैसे। नहीं मैं तो रोज ही खाता हूं, ऐसी बात नहीं। 200 रुपए दर्जन अब तो खा रहे हैं, अब तो खा रहे हैं, अब तो खा ही नहीं रहे ना, अब तो बल्कि खा ही नहीं रहे ना। मेरी बात सुने, यही लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और शाम को आके कहते हैं जी अंडे महंगे हो गए। अच्छा हाँ जी, यही लोग हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट खाना खुना शॉपिंग करके आ गए। मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने जिसको जितनी तौफीक दी है वो ज़ाहिर खाना पीना तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर अगर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं तो फिर महंगाई की बात ना करें। नहीं महंगाई की बात तो बिल्कुल करे ना, ये तो मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल है ऐसे ही है। तो कब खत्म होगी महंगाई, चलो ये बता दो फिर। महंगाई सर हम तो साथ ही है, लेकिन रास्ता रास्ता ही खत्म होगी ना, तब्दीली 1 साल 2 साल में नहीं वो 2 मिनट से साथ है। मैं इमरान खान का बुरा नहीं सोच रहा, वो सही है, लेकिन जो बाकी बैठे हुए ना वही चोट वाला वापस आ जाते हैं। पहले ये निकाल देता है, फिर वो वापस ले आता है, फिर ये अंडे महंगे हो गए हैं, ये मुर्गी महंगी हो गई है। ये क्या चक्कर है, इनको यही नहीं पता चलता कि हमने फीड जो सस्ती देंगे तो मुर्गी सस्ती होगी ना। सस्ती चीनी बाहर बेच के महंगी मंगवा लेंगे। महंगी मंगवाता 110 रुपए किलो। यार ये क्या चक्कर है? ये कहते हैं 80 रुपए किलो। ये की हो गया कितों खरीद लेती है ਤੁਸੀਂ 200 भाई 82 रुपए मैं राती लेके गए। अच्छा मुझे 82 रुपए दी लेके। अच्छा आटा लेके आए हो, मैं खुद नहीं 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 अब 80-85 मिल रही है, बारीक चीनी इम्पोर्ट की चीनी है, 80-85 मिल रही है, हमें पता है जी 80-85 मिल रही है। देखें जी आलू 50 रुपए किलो मैं सुबह लेके आया इतना बड़ा। ठीक है, जो चीज सस्ती हो गई उसकी तो एफिशिएंट करे हुकूमत को। ठीक है बिल्कुल ठीक है। टमाटर 80 रुपए किलो मैं लेके आया हूँ, मटर जो है वो 60 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो मैं लेके आया हूँ। यार जो चीज सस्ती है उसका तो नाम ले, एक चीज महंगी होती है उसको पकड़ के बैठ जाए। मिर्चें 200 रुपए किलो हो गई है यार, वो बंदा कोशिश कर रहा है ना, वो कोशिश कर रहा है, तो केला बंदा कोशिश कर रहा है ना, हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उसकी मदद करे। सर जिस चीज का नोटिस लेते हैं ना वो चीज और महंगी हो जाती है। मेरी बात सुने, बैठा हुआ है जो पहले चोर था, अगर वही चीजों का कंट्रोल, वही उनका कंट्रोल है अभी तक 40 साल या 35 कंट्रोल है सर। ये जो पहले चोर चक्के बैठे हुए थे, दोनों पार्टियां थी पहले। हुकूमत अभी किसकी है? अभी इमरान खान की है। माफियाज को लगाम किसने डालना है? इसी ने डालना। अच्छा, देखें ना, अब आपने बात की ना चीनी की, मेरी बात आपने चीनी की बात की कि चीनी जी 80-85 मिल रही है। एक दौर में 55 भी मिलती थी, उसके बाद फिर सस्ती चीनों ने इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, फिर महंगी चीनी इम्पोर्ट की। ये देखे ना, मुझे बताया नवाज शरीफ के दौर में 130 रुपए की नहीं गई थी सर। जो बैड गवर्नेंस है उसकी भी तो फिर चक्कर है। वो देखो पहली दफा बेटा हुकूमत में आए हैं, अब वो कंट्रोल कर रहे हैं ना। पहली दफा इमरान खान आया, शेख रशीद तो पहली दफा नहीं आया, फवाद चौधरी पहली दफा नहीं आया, सारे वजीर वही है। यार हुक्म पहली दफा तो चीनी ओए अल्लाह के बंदे देखें, हमारा हुक्मरान हमारा ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चोर सारे पुराने हैं, सारे हुक्मरान ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ जिस वक्त नोटिस लेते हैं। हुक्मरान तो ईमानदार है। चलो ईमानदार नहीं है, कैसे ईमानदार है? मेरे 3 केस शौकत खाना हुए हैं, मैंने 30। आप किस बात कर रहे हैं? आ जाइए आप। मेरे 3 केस शौकत खाना हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वहाँ पे आटे में नमक भी नहीं दिया था। मेरे घर में 1 महीने में 3 मौतें हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ उसके वालिदैन को अल्लाह ताला करवट जन्नत से। मैं गलत हूँ तो मुझे अगला कदम नसीब ना हो चलने के लिए, मैं गलत कह रहा हूँ। तो मेरी वालदा को कैंसर हुआ, मेरे बनई को हुआ, मेरे ताई के बेटे को हुआ। मैं और इन चोरों ने कौन सा 40 साल में अस्पताल बनाया? इनको नाक बहता तो इंग्लैंड भाग जाते हैं, तो इंग्लैंड भाग जाते हैं। और धरना देने के लिए हम गरीब आवाम को रखा हुआ है। हर बात झूठी बोलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये महल हमारे हैं, माँ बेटी कह रही है मेरे पास इंग्लैंड में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हर बात वो जलसे जुलूस में झूठ बोलती है। एंकर आपके मीडिया वो सच बता निकाल के दिखा देते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन इस बात में यकीनन कोई दो राय नहीं है, ये शौकत खानम के अस्पताल जिनकी अब शाखें पूरे पाकिस्तान में फैल रही हैं, यकीनन बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और इसी ट्रस्ट की वजह से मजीद भी डोनेशंस शौकत खाना को मिलती रहती है। और शायद इसी ट्रस्ट की वजह से अवाम इमरान खान साहब को इक़्तिदार में भी लेके आई है।
और वो अवाम खान साहब से अब क्या चाह रही है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों से जो बात हुई है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें उससे मतलब है जो हमें रिलीफ देगा, यानी चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो खान साहब हो, हमें अगर खान साहब इस हुकूमत में रिलीफ दे देते हैं तो हम अगली दफ़ा भी खान साहब को देंगे। जी खान साहब को बुरा नहीं कह रहे, हमने ये कभी नहीं कहा बुरा। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब नीचे जो बंदे बिठाए ना, इन पे कंट्रोल करें, महंगाई पे कंट्रोल करें। आप चलें, आप क्या कहना चाह रहे थे जी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करें। हम इमरान खान के भी साथ है, जो भी हुकूमत आएगी हम उसके साथ हैं। इमरान खान हमारा वजीर आज़म है, पाकिस्तान का वजीर आज़म है, लेकिन उसे गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, गरीबों का भी रिलीफ सोचे। वो इतवार वाले दिन अपने कुत्तों को मलाइयाँ खिला रहा है और गरीब जो बेचारा भूख से मर रहा है उसको ये भी ख्याल करना चाहिए कि गरीब आवाम भी है। वो मलाइया किस लिए खिला रहा था? इसलिए दिखा रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप जितने मर्जी बड़े जलते करें। लेकिन अगर टेंशन नहीं थी, अच्छा एक मिनट, अगर यार एक मिनट, अगर टेंशन नहीं थी ना तो फिर इस तरह तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं थी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाली सलीम भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून के काफ़ी नुमाया कारकुन हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अगर PDM 7 दिन भी धरना दे दे तो मैं फिर सोचूंगा इस्तीफ़ा देने का। कोई मुश्किल है आपके लिए 7 दिन धरना देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस दिन इन्होंने ये कहा है ना, उससे 3 दिन पहले हमारा बीबी मरियम के साथ बैठकर ये इत्तेफाक हो गया था कि हम लोग 10 दिन के लिए अपने इस टूर को बनाएंगे, जो धरना का है और लॉन्ग मार्च का है। इनिशियली 10 दिन का आपकी प्लानिंग है। और जब इसके इन्हें पता चल गया कि जी हमारा 10 दिन का है, तो इन्होंने साथ ही अगले दिन आके माइक पकड़ कर कह दिया जी कि 7 दिन भी अगर बैठ जाएंगे, 7 दिन नहीं 17 दिन 27 दिन 117 दिन 126 दिन बैठे थे, 127 दिन बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बताएंगे धरना क्या होता है। मसर जमशेद चीमा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि 7 दिन का कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से कि 7 दिन भी अगर धरना दे देती है PDM अपोजिशन मिलकर तो मैं सोचूंगा इस्तीफ़े के बारे में। क्यों ऐसी सोच क्यों आई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के जहन में? क्योंकि अपोजिशन सब मुत्तहिद है, मौलाना फजलुर रहमान ने पहले अकेले भी धरना दिया था, 7 दिन तो दे सकते हैं धरना। देखिए नहीं, ये महावरतन बात है। देखिए मेरी बात सुने कि ये जितना इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी लाहौर के जलसे की, और लाहौर के जलसे में कोई अगर आप एवरेज लगाओ तो फ़ी जमात 1000 बंदा बनता है, 11,000 से ऊपर का मजमा नहीं था। मीडिया रिपोर्टेड एंड एवरीबडी, जिन्होंने भी उसको, जो न्यूट्रल इदारे थे, जो सर्वे एजेंसीज थी, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो जब आप लाहौर में आपका गढ़ हो, नून लीग इसके ऊपर बैट कर रही थी, वो सारी गैम्बलिंग के लिए मोहतरमा ने। कोई लीडर मुझे ये बताएं, जब आपकी कॉल होती है या मूवमेंट होती है, अब गली गली नगर नगर दावतनामे लेके नहीं फिरते हो, आप कॉल देते हो, लीडर की कॉल पे लोग पहुंचते हैं। जबकि आपके पास पंजाब में सीटें सबसे ज़्यादा, सेंटर में सीटें सबसे ज़्यादा लाहौर की नेशनल असम्बली की, और उसके बाद आपके पास लोग कितने जमा कर पाए? आप 1000 2000 आपके हिस्से में आए। प्राइम मिनिस्टर साहब का मतलब ये है कि ये डिवीज़न का शिकार है, और डिवीज़न इसलिए है, दे आर कन्फ्यूज्ड, एजेंडा नहीं है। नेशनल इशू होता है, कॉज होता है, कौम मुत्तहिद होती है तो लोग निकलते हैं। किराए के कीमे वाले नान या कुछ पैसे दे के उतने ही लोग आ सकते जितने आए थे। ये ठीक है कि अगर 1 अरब प्लस इनकी इन्वेस्टमेंट थी तो उस हिसाब से ठीक था। वजह यह है कि सर्द रातें या गर्म दिन, जब हमारी धरने की कॉल थी तो अगस्त क्या सवा नेज़े पे सूरज था, और हम लोग जिस तरह से निकले सारे ज़माने ने देखा। ठंड भी बहुत पड़ती है रात को। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें लीडर की ने जब स्पीच देनी होती है, इससे ज़्यादा ठंड में हमारे जलसे इस्लामाबाद हुए, तो लोग अपने लीडर को सुने बगैर नहीं जाते। किराए का दिहाड़ीदार बंदा उसी तरह जाता है जिस तरह लोगों ने ना मरियम को सुना ना नवाज को सुना। अब इसमें जो कहने वाली बात है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी मच श्योर कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो जाग चुकी है, और जो रेंट एक क्राउड है वो खुद डिवीज़न का शिकार है, कंफ्यूज। आप उनकी जमात के अंदर 2 अहम रहनुमा, जिनकी मजहबी हवाले से भी और उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है, निस्बतन अच्छे इंसान हैं,
लेकिन उनका इस तरह से अदम एतमाद मौलाना के ऊपर ये बहुत बड़ी एक नवीद है जो हम बात कह रहे हैं। हमारे साथ जी बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है जी मुल्क की, कि एक तरफ कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन का अपना एहतजाज जारी है, जलसे जारी हैं। अब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 7 दिन भी अगर आप धरना दे दें तो मैं इस्तीफ़े का सोचूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर धरना दे देते हैं तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। मुल्क की तारीख जी ना अपनी मुल्क की, वो मैं 79 साल तो उत्ते हो चलिया। मकबूल मेरा नाम है, मकबूल सिद्धू, छांगे मांगे तो मैं रहना। ये सियासत जी ना नवाज शरीफ की ये शुरू हुई है फौज का पैदावार है। 1985 मैंबर लैके गया 40 मैंबर, उत्थे जाके ते इन्हें वो सारा मसला जिहड़ा असल करप्शन का शुरू होया उत्थों होया। उस वेले हर मैंबर नूं 40,000 दी एक गड्डी टोटा नाले कि जिन्हें वो नहीं लेनी उन्हें अपना या ASI ले लेदा या नायब तहसीलदार ले। शुरू तो इन्होंने लोगों को इन्हें झांसे दे के इन्होंने मगर लाया है एक करप्शन की वजह तो। मतलब अभी जो अपोजिशन निकली हुई है, अभी जो मरियम बीबी निकली हुई है, जलसे कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, वो कह रही हैं हम आवाम के लिए निकले हुए हैं। नहीं आवाम दे वो मुखलस ही नहीं है। आवाम दे होंदे बाहर जाके जायदादां बना दे, बाहर कितना कुछ उन्हें लुट के तो लै गए ने। आवाम दे खैर खा नहीं, आवाम दे खैर खा तो तुसीं वेख्या होवे क्या जलसा होया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद अली गिलानी साहब, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि PDM मिलकर भी अगर 7 दिन का भी धरना दे देती है तो मैं सोचूंगा इस्तीफ़ा देने के लिए। तो क्या इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है PDM को, अपोजिशन के इत्तेहाद को इस वक्त हुकूमत ने? देखें जी, पहली बात यह है कि PDM ने ये जब ये फ़ैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च हो रहा है, तब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो अपने जोम में हैं इस वक्त और जो वो बयानात दे रहे हैं कि ये शायद PDM को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा तब इमरान खान साहब अपने बयान से ऐसे यू टर्न लेंगे जिस तरह सैकड़ों बार वो पहले यू टर्न ले चुके हैं। अच्छा, हुकूमत इस बयानिए पर संजीदा क्यों नहीं दिखाई देती, या इसमें कंफ्यूज क्यों दिखाई देती है कि एक तरफ वो कहती है कि जलसे ना करें, कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के लिए वो कहते हैं आए? देखिए जी, हुकूमत को तो ख़ुद पता नहीं है कि सियासत क्या होती है। हुकूमत को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि डेमोक्रेसीज़ कैसे दुनिया में वर्क करती हैं। आपको पता है कि अमेरिका में एक सियाह फाम के कत्ल के ऊपर पूरी ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट शुरू हो गई और उसकी वजह से फिर उसके बाद इलेक्शंस हो गए। तो जब डेमोक्रेसी ख़तरे में होती हैं, जब जमहूरियतें ख़तरों में होती हैं और लोगों के जो राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स जब ख़तरे में हों और उसके ऊपर एक शब खून मारा जा रहा हो, तब कोविड के पीछे छुपना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसके तो पूरी आवाम उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। जो वो कहते हैं कोविड के बारे में, उन्होंने पहले जो बातें की, अब जो बात करते हैं, सबको पता है कि वो किस लिए बयान देते हैं और किस तरह बयान देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सैयद अली गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हुकूमत खुद शायद बुखलाहट का शिकार है और जो कोरोना की बार बार बात की जाती है हुकूमत की तरफ से, खैर अब तो उन्होंने खुद दावत दे दी है, मगर जो पहले बात की जा रही थी कोरोना को लेकर वो शायद इसीलिए थी कि अपोजिशन के जलसों को किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए। तो नाजरीन, ये सारी सूरत हाल है। आपने सुना कि जो मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली के, उनकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल को लेकर। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब खुद दावत दे रहे हैं कि जी आए 7 दिन धरना दें, फिर मैं इस्तीफ़ा देने का सोचूंगा। नाजरीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।